हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई है और दरअसल ये बैठक दिल्ली में होगी जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इसमें शामिल रहेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। तो ये महत्वपूर्ण बैठक जो बुलाई गई है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी, उस पर मंथन होगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल ही दिल्ली में संपन्न हुई है। उसके बाद से ही बैठकों का दौर अब जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजा पटेल, आज ये बैठक बुलाई गई है दिल्ली में ओपी धनखड़ की ओर से, क्या रहेगा बैठक में, किन मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होने वाली है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। अब से कुछ देर में दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक शुरू होगी। जो जानकारी है 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अनिल विज की बात करें वो इस बैठक में शामिल होंगे। कंवरपाल गुर्जर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करें और जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की बात करें, राव इंद्रजीत की बात करें, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जो गुरु मंत्र वहां पर दिया गया केंद्र की तरफ से कि हर एक राज्य किस तरीके से आगे, क्योंकि एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। 2024 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में 2023 का जो साल है काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अपने अपने राज्यों में जो कार्यकर्ताओं की ड्यूटी यहाँ पर बीजेपी हाईकमान लगाता हुआ नजर आ रहा है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लोगों के बीच किस तरीके से जो कार्यकर्ता है लेकर जाए, किस तरीके से लोगों से संवाद करें, किस तरीके से तमाम जो केंद्र की योजनाएं चल रही हैं वो लोगों के बीच रखते हुए कार्यकर्ता नजर आएंगे। इसी रूपरेखा को बनाते हुए यहाँ पर अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। वहीं जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर हैं, उसको लेकर भी इस मीटिंग में रूपरेखा बनती हुई नजर आएगी कि किस तरीके का जो दौरा है, किस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनकी वहां पर ड्यूटियां लगाई जाए। और बात करें तमाम जो प्रोग्राम है आगे आने वाले दिनों में हरियाणा के, चाहे G20 सम्मेलन की बात करें या फिर अन्य जो प्रोग्राम है उसको लेकर भी इस बैठक में रूपरेखा बनाते हुए ओपी धनखड़ नजर आते हुए नजर आएंगे। यानी कि राजा पटेल ये माने कि दिल्ली में क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी की कल ही संपन्न हुई है, तो उसके बाद फॉलो अप बैठक जिन्हें कह सकते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। तो 2024 को लेकर जो भी बैठक के दौरान वहां पर चर्चा हुई है, ये अब प्रदेश के लिहाज से क्योंकि रणनीति तय करनी है, उससे लेकर महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए। ऐसे में 10 की 10 लोकसभा, क्योंकि कल आपने सुना होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद इस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग की और 10 की 10 लोकसभा जीतने का दावा किया है। तो एक्शन की बात करें, एक्टिव मोड में बीजेपी अब जरूर नजर आ रही है। हरियाणा में जिस तरीके से बात करें बीजेपी के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के बीच जाएं, क्योंकि जो टारगेट है 10 की 10 लोकसभा लोकसभा जो चुनाव में कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो जीतने का टारगेट दिया गया है। और ऐसे में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इन सभी पहलू को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं की किस तरीके से आगे ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि 1 साल का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि तमाम जो लोकसभा जहां पर बीजेपी कमजोर है, बूथ पर कमजोर है, वहां पर कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाकर जो बूथ है उसको मजबूत किया जाए। और आगे जिस तरीके से लोकसभा की बात करें, चाहे नगर निगम चुनावों की, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव भी होने, तो इन सभी पहलू को लेकर बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजा पटेल तमाम जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है।